हमें एक जगह दिखाई जाती है जहाँ पे हमारी लुटीशिया पहुंच चुकी थी। वो सोचती है ये कौन सी जगह है, क्या मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही। और वो सच में ख्वाब ही देख रही थी। वो सोचती है आखिर ये है क्या। तभी वहां से उड़ता हुआ कोई उसकी तरफ आता है। वो कहती क्या कौन उड़ के आ रहा है। और वहां पे वही एंजल था जिसने उसे इस दुनिया में भेजा था। वो कहती क्या, तो वो कहता है इंडीड, तुम्हें जिसने चूज किया था अफ्तान के जरिए वो मैं ही था, तो मैं तुमसे मिलने आया हूँ। तो तभी वो उसका कॉलर पकड़ लेती है। वो कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, आखिर तुम मुझे मिल ही गए। तुम तो होली होने का प्रिटेंड करते रहते हो स्विंडलर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी जिंदगी इतनी खराब करने की। वो कहता है मेरी बात तो सुन लो, मैं तो तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट के साथ बात पूरी करने आया हूँ। वैसे भी मैंने तुम्हें हैंडसम फादर और ब्रदर दिए तो हैं, तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट तो पूरा किया ना। और तुम्हारे पास एबिलिटी भी है, तो मैंने कोई झूठ तो नहीं बोला था। वो कहती है हाँ ये बात तो सच है। तो वो कहता है ना। तो तभी वो उसको फिर से पकड़ लेती है। वो कहती है तुम्हें लगा था मैं ये कहूंगी, तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी है बदतमीज। पहले मुझे मेरे अंकल के घर भेजा और अब मेरे भाई मुझसे लड़ी जा रहे हैं। तो वो कहता है लेकिन तुम्हें सब कुछ मिल तो गया है, तुम कितनी मीन हो, हर बार तुम मुझे 0 पॉइंट्स देती हो। हालांकि उन हैंडसम लोग को तुमने 10 पॉइंट्स और 100 पॉइंट भी दिए हैं। वो कहती है वो लोग तो हैंडसम भी है और वो लोग मेरी फैमिली भी है, तुम्हें मैं क्यों दूं। वो कहता है फिर भी मेरी बात तो सुन लो। लेकिन तभी लुटीशिया कुछ महसूस होता है, तो वो वहां नीचे देखती है। वो कहती है क्या ये क्या था। तो वो कहता है वैसे भी अभी तक मैंने इंपॉर्टेंट पार्ट कंप्लीट नहीं किया, टाइम खत्म हो चुका है, अब और कोई तरीका नहीं है। वो कहती है क्या कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट, किसके बारे में बात कर रहे हो। वो कहता है तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा, इसके बारे में तुम्हें खुद नहीं बताने वाला, और अब तुम्हें जागना होगा। वो कहती है क्या जागना होगा। और तभी उसकी आंख खुलती है। वो कहती है क्या, और जब वो अपने इर्द गिर्द देखती है तो वहां पे बहुत ज्यादा फ्लावर्स पड़े हुए थे। वो कहती है इतने ज्यादा फ्लावर्स, ये कौन लेकर आया यहाँ पर। वो सोचती है कहीं मैं अभी भी ख्वाब तो नहीं देख रही। तभी वहां पे उसकी मेड आती है। वो कहती है आप जाग गई, ये तो आपके लिए आपका भाई एग्जाम छोड़ के गया है, और जब हम लोग यहाँ पर आए तो वो चला गया। वो कहती क्या लेकिन उसने कुछ कहा था। वो कहती नहीं नहीं, उन्होंने बस आपको फ्लावर्स दिए, आपको फ्लावर्स बहुत ज्यादा पसंद है ना। तो हमारी सोचती है कि मैं भी ख्वाब देख रही हूँ, एग्जियोन ने मुझे फ्लावर्स दिए, ये सच तो हो नहीं सकता। उसकी मेड्स कहती है नहीं नहीं, ये सब कुछ उन्होंने खुद ही दिया है, और अगर हम लोग यहाँ पे ना आती तो वो यहीं पर रुकते, और वैसे भी वो आपके उठने का इंतजार कर रहे थे। वो कहती है लेकिन चलो आई गेस वो जल्दी उठ गया और चला गया, लेकिन एग्जियोन ने मुझे ये सब कुछ दिए हैं। और वो बड़ी खुश हो गई थी। वो कहती है प्लीज इन्हें मेरे लिए वेस्ट में संभाल के रखना। वो कहती है जी जी ऑफ कोर्स। और उसके बाद सीन रहता है और हमें शाम का सीन दिखा रहता है, और वहाँ एक कमरा था जहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। और वो कहते हैं स्पेशली हिज मेजेस्टी तो बिल्कुल चेंज हो गए हैं, उन्होंने तो सारा कुछ ही चेंज कर दिया है। और जब वो कहते हैं मेरा दिल आई मीन उनकी फीलिंग्स, तो दूसरा कहता है क्या फीलिंग्स, क्या वो भी चेंज हो गई है। वो कहता है तुम वहां पर नहीं थे जब ड्यूक फेरथन ये बात कर रहे थे, तुमने नहीं सुना। तो दूसरा कहता है मुझे तो बहुत ज्यादा जलन हो रही है इससे, अभी तक इसको पता नहीं है, ड्यूक फेरथन तो बिल्कुल बदल चुके हैं। वो कहता है क्या लेकिन कैसे, आखिर ड्यूक कैसे बदल गए। तो वो कहता है चलो जो भी है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि हिज एक्सलेंसी स्पेशली यंगेस्ट लेडी की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। तो तब उनमें से एक कहता है ये इसलिए है ना क्योंकि उन्होंने मार्कोस ट्रेंका से असेट्स लिए हैं। तो दूसरा कहता है हाँ हाँ, लेकिन उस माना स्टोन में तो कुछ भी नहीं है, वो बिल्कुल खाली है, और इससे जाहिर होता है वो बिल्कुल एक बच्ची है, और इसके अलावा उसको सारी अफेक्शन मिलती है, लेकिन वो 4 साल की बच्ची है, वो तो रिजल्ट ला ही नहीं सकती, इससे तो डची तबाह होकर रह जाएगी। तो दूसरा कहता है और अभी तक तो उन्होंने क्लासेस भी नहीं ली, तो मुझे लगता है ये बड़ा फैक्टर बन सकता है, और लोग तो ये भी कह रहे हैं कि उनके असिस्टेंट के तौर पर पोजीशन के लिए अप्लाई किया जा रहा है। तो दूसरा कहता है क्या ये वाइकाउंट डेयर हो सकते हैं, वो लाल बालों वाला। तो वो कहता है क्या वो होगा, वो तो बहुत ज़्यादा जीनियस मशहूर है, लेकिन लेडी के लिए तो बिल्कुल पागल है, मुझे लगता है कि उसी को असिस्टेंट रखा जाएगा, लेकिन शायद ये काम ना करे। तो तब उनमें से जो वहाँ बैठा हुआ था वो कहता है मुझे लगता है कि वो मैजिक एनर्जी के साथ पैदा नहीं हुई, शायद उसकी वजह से वो सक्सेशन में हिस्सा न ले सके, लेकिन ये कुछ अजीब बनता जा रहा है, और इस सब को बचाने के लिए हमें सबसे पहले इसकी जड़ें खत्म करनी होगी। तो तब वो सबकी तरफ देख के कहता है तुम लोग को नहीं लगता। और वहाँ पे जो कोई भी बैठा था वो बहुत ज़रा मिस्टीरियस लग रहा था। और तब सीन चेंज होता है और हमें हमारी हीरोइन दिखा जाती है जिसने फिर से वही बुक पकड़ ली थी, और वो कहती है लेवल अप, मेरा लेवल अप हो गया है ना, तो चलो मुझे शो करो। और तभी वहाँ से रोशनी निकलती है और स्टेटस विंडो शो होती है, वहाँ लिखा था वेरीफाइंग योर आइडेंटिटी, आपको अफ्तान ने कंफर्म कर दिया है, और आपके पास न्यू पावर्स आ चुकी हैं, इसकी वजह से कुछ रेस्ट्रिक्शंस खत्म हो चुकी हैं, और आप अफ्तान के साथ कम्युनिकेशन कर सकती हैं, और इसकी वजह से आप एक वक्त में 2 एबिलिटीज़ यूज़ कर सकती हैं। वो कहती है सच में मैं ये कर सकती हूँ। और वहाँ पे नोटिफिकेशन थी इसकी वजह से आप अपने पुराने नावल्स में से कुछ समन कर सकती हैं, अब आपको न्यू नावल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बिना कैश यूज़ किए पुराने नावल्स को समन कर सकती हैं। वो कहती है वाह ये एबिलिटी तो बड़ी मज़ेदार लग रही है, इसको तो मैं यहाँ पे सेव रखूंगी ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल में। और तभी नोटिफिकेशन आती है डेयर रीडर, ये कोइंसिडेंस नहीं है कि आप इस दुनिया में आई हैं। वो कहती है क्या कोई इत्तेफाक नहीं है, लेकिन मुझे तो इसलिए चूज़ किया गया था क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा कमेंट्स किए थे। तो तभी वहाँ पे नोटिफिकेशन थी नहीं ये वजह नहीं थी। वो कहती है क्या ये वजह नहीं थी, फिर क्या था। तो वहाँ आता है लाइट अपना कलर बदलने वाली है और डार्कनेस इस वर्ल्ड में आने वाली है। वो कहती है क्या लाइट डार्कनेस, ये आखिर क्या चीज़ है।
और वहाँ पर लिखा था प्लीज़ आगे आने वाले क्रूल विंटर के लिए तैयार रहिएगा। वो सोचती है क्या क्रूल विंटर, मैंने तो रोमांस फैंटेसी नॉवेल्स में पढ़ा था इन इलाकों में मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा हमला करते हैं, तो क्या यहाँ पे मॉन्स्टर हमला करने वाले हैं। अब ये ना कहना कि मुझे वॉरियर बन के लड़ना भी पड़ेगा, लेकिन वो कहती है अगर ऐसा हुआ फिर तो मैं बचूंगी नहीं। और वहाँ पे नोटिफिकेशन आई थी आपकी फैमिली और जिनको आप बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं वो सब कोल्ड विंड में मारे जाएंगे। वो कहती है क्या, जिनको मैं पसंद करती हूँ, यानी कि मेरे भाई, मेड्स, एडवाइज़र और यहाँ तक मेरे डैड भी, सब लोग, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। और तब वहाँ पर नोटिफिकेशन आई थी और अब आप बिल्कुल भी अकेली नहीं हैं, आपको बस अपना काम करना होगा और आपके साथ साथी जुड़ जाएंगे। वो कहती है ऑल राइट ठीक है, मैं अकेली नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास कुछ लोग हैं ना। तो वो कहती है ठीक है, अब मुझे डरना नहीं होगा, मैं ये कर सकती हूँ। और तब वो सोचती है मुझे मेरी पुरानी लाइफ में बहुत ज़्यादा मिसट्रीट किया गया, लेकिन अब मैं ये करने नहीं दूंगी, मुझे ये पसंद नहीं है और मैं कभी भी अपनी ज़िंदगी को ख़राब नहीं होने दूंगी, इसके लिए मुझे स्ट्रेंथ चाहिए। और मेरी स्ट्रेंथ आती है क्वेस्ट से। और तब हाथ बुलंद करती है और कहती है सारी की सारी क्वेस्ट मैं एक्सेप्ट करती हूँ। तो तब वहाँ पर बहुत ज़्यादा नोटिफिकेशन आ गई थी, सारी की सारी क्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई हैं। वो कहती है ठीक है, अब अपनी लाइफ को एक्सेप्ट करने का टाइम आ गया है। लेकिन तभी वहाँ पर एक और नोटिफिकेशन आई थी, एक न्यू क्वेस्ट। वो कहती है क्या, एक और आ गई। वहाँ पर लिखा था ग्रेट पावर ऑर्डिनरी से आती है, इसलिए आपको डेली टास्क पूरे करने होंगे। आप अभी बच्ची हैं तो थोड़ा मजा कीजिए, ड्यूक फेरथन के चीक पे किस कीजिए, अपने भाई एक्सियोन को गले लगाएं और तीसरे नंबर पे एरिस के साथ डिलीशियस चीजें खाएं और इसके वजह से आपको 1000 कैश मिलेगा। वो कहती है वाह ये तो बहुत ज़्यादा डेवलिश है, लेकिन ये रिक्वेस्ट तो बहुत ज़्यादा आसान है, इनको मैं करूंगी, लेकिन अगली बार तुम मुझे मिलना सही, तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं, तुम डेविल जो एंजल बने फिरते हो। और तभी सीन चेंज होता है और हमें एक मीटिंग रूम दिखा रहता है जहाँ पर सब लोग बैठे हुए थे और वहाँ ड्यूक के एडवाइजर भी थे, ड्यूक के वैसल भी और बाकी लोग भी। और तभी वहाँ पर उनको किसी की आवाज़ आती है। वो कहते हैं क्या ये आवाज़, ये तो यंग लेडी की है ना। और तब ड्यूक अपनी बेटी के साथ वहाँ पे दाखिल होता है और सब लोग लुटिशिया को देखते हैं और लुटिशिया सबको देखती है। वो कहते हैं क्या सच में ये यहाँ पर आ गई हैं। वो सोचती है मेरे डैड तो मुझे हर बार मीटिंग में ले आते, ये थोड़ा गहरा नामदा हो रहा है। तभी एक हाथ खड़ा करता कहता है एक मिनट सर, क्या ये ज़रूरी है कि आप हर बार यंग लेडी को यहाँ पर लेके आएँ? वैसे भी ये कोई ऑर्डिनरी मीटिंग नहीं है और यंग लेडी बहुत ज़्यादा छोटी है तो उनको कुछ नहीं पता, तो इसलिए उनको ये मीटिंग ज्वाइन कराने का कोई फ़ायदा नहीं है और मुझे लगता है कि आप अगली बार उनको यहाँ पर ना लाएं। तो ड्यूक कहता है जुबान जरा बंद करो और तुम्हारी मुंह से स्मेल आ रही है, तुम ब्रश तो नहीं करते ना। तो तब वो लुटिशिया का मुंह भी ढक देता है। तो सब लोग कहते हैं क्या। वो कहता है ब्रश, मेरे टीथ, आखिर इसका क्या मामला। तो सब लोग कहते हैं कि यार ड्यूक क्या कही जा रहे हैं। और तब वहाँ पर हर कोई खामोश हो गया था और ड्यूक वहाँ पर खड़ा हुआ था अपनी बेटी के साथ। तो वो एडवाइजर जिसने बोला था वो कहता है क्या ब्रश। तो तभी ड्यूक की चेयर के साथ ही एक चेयर पर हमारा एक्सियोन बैठा था। वो कहता है वाइकाउंट विंटर, आपको अपने दांत को अच्छे से ब्रश करना चाहिए जैसे कि मेरे डैड ने कहा है। तो वो बेचारा तो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो गया था और साथ वालों का तो हंसी कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था। वो कहता है सर लेकिन, तो कोई आपस में गॉसिप करता है एनीवे सर एक्सियोन पहली बार इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करे हैं। दूसरा कहता है हाँ मैं जानता हूँ बहुत अरसा हो गया, लेकिन आज पहली बार वो अपनी बहन के साथ यहाँ पर आए हैं। और तब वहाँ पर एक चेयर पर ड्यूक और उसकी बेटी बैठी थी यानी कि लुटिशिया, और उनके साइड्स पर एक्सियोन और एरिस बैठे हुए थे। तो सब लोग कहते हैं ठीक है मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। और तब उनमें से कहता है लेकिन सर ये कुछ जल्दी नहीं है, यंग मिस्ट्रेस तो एक ऑर्डिनरी चाइल्ड है ना। और वहाँ पर लाल बालों वाला हमारा वाइकाउंट डेयर भी बैठा हुआ था और वो गुस्से से उसको देखता है। तो वहाँ पर एक और कहता है लेकिन उन्होंने तो बहुत अच्छा काम किया ना, मार्कस के फ्रॉड को पता किया और कंपनसेशन भी रिसीव की। तो दूसरा कहता है जी जी बिल्कुल, उन्होंने फेरथन के ऑनर को प्रोटेक्ट किया। तो वाइकाउंट डेयर तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। वो कहता है जी जी ऐसी तारीफ करो। तो हमारी सोचती है ये तो कितना अजीब लग रहा है ना, डैड मुझे यहाँ पर लेकर आए हैं और सब लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन एल्डर्स अभी तक उनमें से किसी ने भी कुछ नहीं कहा। क्या वो सबके खिलाफ नहीं है? क्या ऐसा हो सकता है कि वो मुझे टेस्ट करे हों कि मुझे काउंसलर मिलना भी चाहिए या फिर नहीं? तो तब उनमें से एक एल्डर कहता है मुझे नहीं लगता कि लेडी को फैमिली मेजर अफेयर्स में चार्ज बनाना चाहिए। तो ड्यूक कहता है मेरी बेटी ने ट्रेटर को पकड़ा था तो ये उसकी एबिलिटी को शो करने के लिए काफ़ी है। तो हमारी सोचती है क्या उनकी कोई डील हुई थी, लेकिन अगर ऐसा ही है तो फिर शायद वो मेरा टेस्ट लेना चाहते हो और ये मैं इसको अच्छा करके रहूँगी। और तब उसको याद आता है जब नोटिफिकेशन आई थी आप अकेली नहीं है। वो सोचती है ठीक है अब से अपना रास्ता मैं खुद चुनूंगी और मेरे डैड बहुत क्लेवर है ना तो उनको सब कुछ पता होगा और वैसे भी वो सब जानते होंगे, इसलिए बस मुझे टेस्ट कर रहे हैं। वो कहती है ठीक है ये सब कुछ मैं करके रहूंगी। और तब वो सबको देखती है और सोचती है बस मुझे यही करना होगा, अपनी एबिलिटी को फाइंड करना होगा। तब वो सोचती है मुझे बस इस साइलेंट टेस्ट को कंप्लीट करना होगा, अगर मैं इसको पास कर लूंगी तो मेरे पास एडवाइजर की पूरी काउंसिल होगी, वो भी अपनी। तो तब वो ड्यूक की तरफ देखती है और सोचती है नो वंडर वो मुझे यहाँ पे इसलिए लेके आए थे। तो तब वो स्माइल करती है और सोचती है मुझे लगा था वो मुझसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते, लेकिन अच्छा हुआ
तब वो अपने डैड के चीक पे किस करती है और तब उसकी एक क्वेस्ट कंप्लीट हो गई थी। तो तब वो कहती है फादर थैंक यू सो मच मुझ पे बिलीव करने के लिए। तो उसका फादर भी स्माइल करता है। वो कहती है ठीक है, मुझे बस फादर के एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरना होगा। लेकिन तब सब लोग वहां पर देखते हैं, वो कहते हैं क्या ड्यूक स्माइल कर रहे थे। तो तब वहां पर वाइकाउंट एयर वो कहता है लेडी तो बहुत ज़्यादा अडोरेबल है। और फिर सीन चलता है और तब तक मीटिंग खत्म हो गई थी। तो हमारी सोचती है मीटिंग तो खत्म हो गई, तो क्या मैं बाकी जाकर क्वेस्ट पूरे ना करूं, जैसे एरिस के साथ खाना खाना। लेकिन जब वहां पर देखती है तो एरिस किसी के साथ जा रहा था। वो कहती है एरिस, वो उसको पीछे से बुलाती है। तो तब वो कहती है चलो ना साथ खाना खाते हैं, मार्शमेलो और चॉकलेट खाते हैं, है ना। तो एरिस के साथ देखते हैं। तो तब वो बहुत ज़्यादा ड्रामा लग रहा था उसको। वो कहती है क्या। तो तभी एरिस स्माइल करते हुए कहता है क्या हम लोग खाने चलें। वो सोचती है क्या। तब वो कहती है नहीं नहीं, अगर तुम बिजी हो तो कोई बात नहीं। और वो सोचती है क्या मैं खुद से देख रही थी या एरिस सच में ड्रामा लग रहा था। तो तब उसके नोज पे पोक करता है और कहता है नहीं नहीं इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरी बहन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो कुछ भी नहीं है। वो कहती है अच्छा सच में। तो वो स्माइल करते हुए कहती है चलो ना चलते हैं। लेकिन जब वो लोग खाना खाने पहुंचे थे तो वो अपना सर पकड़ लेती है। वो कहती है ये सब कुछ ग्रेट है, लेकिन आखिर इक्जियोन यहाँ पर क्या कर रहा है। तो इक्जियोन कहता है मुझे लगा था मैं यहाँ पर होऊंगा तुम्हें अच्छा लगेगा कॉटन बॉल। वो कहती है नहीं नहीं, लेकिन मुझे इस बात का डर है कि अगर मैं चुप रही तुम दोनों फिर से लड़ने लग जाओगे। लेकिन चलो मुझे देखने दो। लेकिन जब उनको देखती है तो वो बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे थे। वो कहती है अच्छा मेरे भाई दोनों ही बड़े हैंडसम हैं, ये तो बिल्कुल फ्लावर्स की तरह लगते हैं, वो तो बहुत ज़्यादा ग्रेट है। तो तब एरिस उसके चेहरे पे हाथ रखते हुए कहता है तुम तो बहुत ज़्यादा प्यारी हो मेरी छोटी बहन। तो एक्जियोन के तो मुंह से चाय निकल गई थी और तब एरिस को देखती है। वो कहती है वाह ये कितना ज़्यादा क्यूट है ना, और वैसे भी ये तो बहुत ज़्यादा एंजल की तरह लिखता है ना। वो कहती है एरिस प्लीज तुम भी और क्यूट बनना। तो इक्जियोन कहता है अगर ये और क्यूट बना ना ये बिल्कुल मॉन्स्टर बन जाएगा। तो वो कहती है इक्जियोन तुम भी थोड़ा स्वीट हो जाओ। तो वो कहता है आखिर क्यों बनूं, तुम तो एक वीकलिंग हो। वो कहती है आखिर तुम मुझे वीकलिंग क्यों कह रहे हो। तो तब हमारी हीरोइंस को जुबान चढ़ाती है। तब एरिस कहता है मुझे तुमसे एक सवाल पूछना था लुलू, आखिर तुम माना स्टोन के बिजनेस में इतनी ज़्यादा इंटरेस्टेड क्यों हो। तो एरिस कहता है वैसे भी तुम ये बात अच्छे से जानती हो कि वो माना स्टोन अंदर से बिल्कुल हॉलो है, तो उनका कोई फायदा नहीं है, तो आखिर तुम ये सब क्यों करना चाहती हो। तो वो सोचती है क्या क्यों करना चाहती हूँ, लेकिन अभी भी मुझे एरिस की एनर्जी थोड़ी ऑफ फील हो रही है। क्या ये मेरा वहम है या सच में एरिस कुछ छुपा रहा है। और इसी के साथ ये वाला पार्ट यहीं पर ख़त्म। तो आप लोग बताइएगा आप लोग को ये पार्ट कैसा लगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बाकी वीडियोस का लिंक भी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, तो काइंडली उनको भी चेकआउट कर ले। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। स्टे सेफ, बाय बाय।